उत्तर प्रदेश में एक योगी जिनके शासन को आज हम लोग आदर्श मानकर उनके नाम से आज पूरे देश में चाहे वो कहीं चले जाएं लाखों की भीड़ इकट्ठा होती है। वो योगी ऐसे ही योगी नहीं बना। मैं आप लोगों को उनकी वास्तविकता बताता हूं। गोरखपुर के अंदर जब चुनाव होते हैं तब मुसलमानों का भी 80% वोट योगी को जाता है, तब जाकर के वो योगी बने। योगी होने की परिभाषा क्या है? वही परिभाषा पुनः प्रतापपुरी जी महाराज इस भूमि पर हम लोगों को परिभाषित करके दिखाएंगे और परिलक्षित करके दिखाएंगे। ये मेरा वचन है। पिछली बार तो सिर्फ 10 दिनों की यात्रा थी, इसलिए बाप जी को समझने में हम लोगों ने थोड़ी भूल भी कर दी होगी, लेकिन असली में साधु क्या है? नीलकंठ की तरह जहर का घूंट पी करके 5 साल जिए हैं। कितने ताने लोगों ने सुनाए हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। कितनी बार इनको मार करके जीवित करने का कार्य किया है लोगों ने। मरजीवा होता है ना, वही साधु होता है, और सच्चा मरजीवा शूरवीर होता है। हमारे राजपूतों में पुराने समय में क्षत्रिय लोग जब अपने महल से निकलते थे ना, तब तलवार की नोक पर अपना अंगूठा घुमाकर खून से रक्त का तिलक लगा करके निकलते थे। और क्षत्राणी जब हाथ में तलवार देती थी तो इसी भाव से देती थी कि जाना जीत करके वापस आना, नहीं तो शहीद होकर के आपकी सूचना हम तक आए, यही काफी है। इससे ज्यादा हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए। हमारे बीच में एक ऐसा ही शूरवीर योद्धा जो मरजीवा भाव से हमारे बीच में खड़ा है, अपने शरीर के लिए यहाँ पर नहीं, अपने तन के कारण से यहाँ से नहीं, अपनी सुविधाओं के लिए यहाँ पर नहीं खड़ा है। मैंने कहा ना, एक फकीर जिनकी कोठियों को, जिनके बंगलों को पोखरण में घुसते ही इसी तरफ में मैंने एक बहुत बड़ा बंगला देखा है, और एक तरफ वो सच्चा फकीर है जो आज भी रामदेव जी के उस दोने पर विराजते हैं। ये है फकीर होने की असलियत। मैं चाहूंगा हमारे बीच में इस मंच पर विराजित जोधपुर के क्रांतिकारी संत, ये माइक मैंने हाथ में इसलिए लिया है कि हमारे संतों की तरफ से मैं एक ऐसे महापुरुष को हमारे बीच बुलाना चाहता हूं जिनकी आवाज, न सिर्फ आवाज, जब जब उन्होंने बुलंद आवाज उठाई है, चाहे मैं बात अपनी करूं चाहे उनकी करूं, इन मंचों पर ऐसे 10 ही संत बैठे हैं जिन्होंने अपने ऊपर कितनी ही FIR आज भी है, कितने ही केस उन संतों पर लगाए गए, जब इसी कारण से कि हमारे वाणी से, हमारे विचारों से कुछ लोगों को मिर्ची लगने लगती है। तो मैं आज एक ऐसे संत को बुलाऊंगा जिन्होंने पाली की धर्म सभा में जब सच्चाई के साथ, पक्ष के साथ एक आंकड़े रखे, तब उनके खिलाफ कई FIR हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद धर्म और सनातन के लिए जीवित ये साधु। एक बार जोरदार तालियां बजाइए राम विचार जी महाराज के लिए, क्योंकि ये परिचय कोई और नहीं दे सकता, इसलिए माइक मैंने अपने हाथ में लिया और मैं चाहता हूं कि हमारे राम विचार जी महाराज को हम सभी सुने। ये सारे वो लोग हैं जो सच्चाई के साथ हमेशा धर्म के लिए खड़े हैं, धर्म के लिए जीवित हैं, और कभी